हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब ये है क्या? पहले वही समझते हैं कि ओएसआई है क्या आखिर। सो देखो, इनके हिसाब से पहले मैं बताता हूँ, देन मैं अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सो द ओएसआई मॉडल इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल मॉडल यूज्ड इन नेटवर्किंग। सो भाई, एक तो ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल है, मतलब, और द क्रिटिकल मॉडल प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क डिक्टेटिंग हाउ ऑल नेटवर्क डिवाइसेस विल सेंड, रिसीव एंड इंटरप्रेट डाटा। तो one of the main benefit of the OSI model is that devices can have different functions and design on a network while communicating with other devices। तो भाई ये बोल रहा है कि देखो, हर एक डिवाइस अलग अलग हो सकता है, वो अलग एप्लीकेशन यूज कर सकता है, एक दूसरा डिवाइस अलग एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, तो उनको मतलब कम्युनिकेशन, उनके बीच कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ कोई कुछ, मतलब कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए कि इस तरीके से कम्युनिकेट होगा। अभी देखो, इसमें 7 लेयर रखी गई। ये मान लो जैसे ये आपका लैपटॉप है, ठीक है? और ये कोई दूसरा, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है? यहाँ पे मेरा सिस्टम है, यहाँ पे आपका सिस्टम है। अभी आप मुझसे बात करना चाह रहे हो, आप मुझे मेल भेजते हो या कुछ भी करते हो, तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, अगर जब हम कनेक्शन बना रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। अगर वो सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो नहीं करते, मतलब अगर ये नहीं होता, तो हर एक का सिस्टम अलग होता, तो हर एक को कनेक्शन बनाने के लिए फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट भाई बहुत प्रॉब्लम रहती। तो ये ओएसआई मॉडल इसलिए आया कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। वो भी मतलब, ये मान लो आप थंडरबर्ड यूज़ कर रहे हो अपने सिस्टम में, मैं कोई और ईमेल का क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं हम। लेकिन इनके थ्रू जब डाटा आपके सिस्टम से बाहर आएगा और फिर मेरे सिस्टम में आएगा, तो ईज़िली मतलब वो कनेक्ट कर पाते हैं हम एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मतलब जैसे क्या होता है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हो, तो डाटा कैसे जाता है? यहाँ से इस तरीके से आपके सिस्टम से डाटा जाएगा फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में फिर मतलब आपके केबल्स के थ्रू बाहर जाएगा, इंटरनेट पे मतलब दूसरे सिस्टम में जाएगा, दूसरे सिस्टम में जाएगा, तब फिर से वही ये फिजिकल लेयर से होता हुआ ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। इसको थोड़ा-सा और समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो द ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, तो इसमें 7 लेयर होती हैं। which are illustrated in the diagram below। each layer has a different set of responsibility। तो हर एक लेयर की भाई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सो एट एवरी इंडिविजुअल लेयर द डाटा ट्रेवल्स थ्रू स्पेसिफिक प्रोसेस टेक प्लेस। तो भाई जब भी मतलब देखो इन लेयर्स के थ्रू जाता है डाटा, तो हर एक लेयर में एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। कोई एन्क्रिप्शन देता है, कोई सेशन क्रिएट करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है उसको, कोई चेक करता है एरर को। तो हर एक का अलग डिफरेंट काम होता है। सो व्हिच इज व्हाट वी विल कम टू डिस्कस इन द अपकमिंग टास्क। तो इन टास्क में हम देखेंगे। तो पहले आंसर देते हैं। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये ओके। हाउ मेनी लेयर्स इन डिजिट्स डज द ओएसआई मॉडल हैव? सो 7 लेयर होती हैं। सो व्हाट इज द key term for when pieces of information get added to data? Pieces of information get added to data. So specific processes take place and pieces of information are added to this data, which is what we will come to discuss. तो यहाँ पे, so what is the key term? Processing? I think this process, no. तो pieces of information, upcoming task, encapsulation, okay। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? Encapsulation। So we only need to understand that this process is called encapsulation।
एंड व्हाट द ओएसआई मॉडल लुक्स लाइक इन द डायग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हमारी सबसे जो पहली आप बोल सकते हो एप्लीकेशन लेयर। मतलब ये एक ऐप यूज कर रहे हैं, ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, ये हम यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे काम हो रहा है। सो द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज द लेयर दैट वी विल बी मोस्ट फेमिलियर विद। इसको डेली हम मतलब देखो यूज तो डेली सभी को करते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे हो, ब्राउजर यूज कर रहे हो, फाइल जिला क्लाइंट होता है वो यूज कर रहे हो, कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। सो और जैसे डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, जो रिजोल्व करता है, जो आईपी टू डोमेन, डोमेन टू आईपी। ठीक है, तो वो कहाँ पे एप्लीकेशन लेवल में रहता है। सो विच इज हाउ वेबसाइट एड्रेस आर ट्रांसलेटेड इनटू आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो लेयर है वो काम करती है बिल्कुल यूजर के साथ। मतलब हम यूजर हैं और ये बिल्कुल हमारे साथ काम करिए। अब ब्राउजर है, ब्राउजर में आप खुद ही तो टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे मतलब आपके साथ कनेक्शन रहता है इसका। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस लेयर? एप्लीकेशन लेयर। So what is the technical term that is given to the name of the software that users interact with? That user interact with. Graphical user interface. तो ये हो गई। नेक्स्ट कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? मतलब यहाँ पे पता है क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर अपना काम करके हमने यहाँ पे मेल भेजना है, हमने जैसे ही क्लिक किया, एप्लीकेशन लेयर कहाँ पे डाटा भेजेगी? प्रेजेंटेशन लेयर में। मतलब देखो जो चेक परफॉर्म करने होते हैं वो सभी अपने करते हैं बैकएंड पे। सो लेयर 6 क्या होता है कि विच स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट टू टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टार्ट हो जाती है। द सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन डेवलप एनी सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर भाई अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक दूसरी कंपनी का है और एक किसी दूसरी कंपनी ने बना रखा है। लेकिन वो जो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ भेजेंगे, रिसीव करेंगे, वो जिस तरीके से वो हैंडल करेंगे वो सेम होना चाहिए। So this layer act as a translator for data and to from the application layer 7। तो जो एप्लीकेशन लेयर इसको देती है, तो फिर ये क्या मतलब ऐसे ट्रांसलेटर काम करती है। रिसीविंग कंप्यूटर विल आल्सो अंडरस्टैंड डाटा इज सेंड टू ए कंप्यूटर in one format destined for in another format। फॉर एग्जांपल व्हेन यू सेंड एन ईमेल, तो जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं, तो ये मान लो आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आप यूज कर रहे हो, लेकिन जो ईमेल का कंटेंट है वो तो सेम है और वो सेम तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। सो मेनली जो मेन फीचर रहता है प्रेजेंटेशन लेयर का वो रहता है एनक्रिप्शन, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस में कौन क्या यूज करते हैं? हम एसएसएल यूज करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपको ऊपर छोटा सा वो लोग दिखता है। तो इसका मेन जो पर्पज है वो है एनक्रिप्शन का। प्रेजेंटेशन लेयर है तो इसका मेन पर्पज क्या है? एनक्रिप्शन। नहीं, नोट एनक्रिप्शन। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस लेयर? एक्ट एज, सॉरी, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम करती है, लेकिन मतलब एनक्रिप्शन इसमें आता है। फिर बात करते हैं सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर में क्या होता है कि ये सेशन क्रिएट करता है आपके साथ, सेशन बिल्ड करता है। सो वंस डाटा हैज बीन करेक्टली ट्रांसलेटेड और फॉर्मेटेड फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, तो लेयर मतलब लेयर 6 में से, देन सेशन लेयर विल बिगिन टू क्रिएट ए कनेक्शन टू द अदर कंप्यूटर। तो भाई सेशन लेयर क्या काम करता है? वो कनेक्शन बनाता है दूसरे सिस्टम के साथ जहाँ पे आपने डाटा भेजना है। सो व्हेन ए कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, जब कनेक्शन बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, सो वाइलिस्ट दिस कनेक्शन इज एक्टिव, सो इज द सेशन। तो जब तक ये सेशन अपना मतलब कनेक्शन लाइव रहता है, ये सेशन बना रहता है। सो द सेशन लेयर
layer synchronize the two computers to ensure that they are on the same page before data is sent receive। तो भाई डाटा भेजने और रिसीव करने से पहले तो ये सेशन लेयर का काम होता है कि वो कनेक्शन बना के रखे। सो वंस दिस चेक आर इन प्लेस द सेशन लेयर विल बिगिन टू डिवाइड अप द डाटा सेंट इनटू स्मॉलर चंक ऑफ डाटा। तो भाई इनको छोटे-छोटे मतलब उसमें चंक्स में क्रिएट कर देता है एंड बिगिन टू सेंड दीज पैकेट्स वन एट ए टाइम। सो द डिवाइडिंग अप इज बेनिफिशियल बिकॉज इफ द कनेक्शन इज लॉस्ट ओनली द चंक्स मतलब जो पैकेट भाई नहीं भेज पाए या जो रुक गई मतलब एक तरीके से आप कोई आपका जो टोटल डाटा है वो मान लो वो है 100 एमबी का। तो यहाँ पे मतलब चेक परफॉर्म करता है फिर ये। यहाँ पे मान लो 20 एमबी हर 20 एमबी पे ये चेक परफॉर्म कर रहा है, हर एक 20 एमबी पे। तो यहाँ पे मान लो आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो ये पीछे वाला डाटा नहीं भेजेगा, ये साथ में मतलब यहीं से शुरू कर देगा दोबारा डाटा भेजना। So what is worthy of nothing is that session are unique, meaning that data cannot travel over different session, but in fact only across each session instead. So what is the name? Name क्या है भाई इसका? Session layer. Session. Session layer. So what is the technical term for when a connection is successfully established? तो टेक्निकल टर्म है क्या है इसकी? कनेक्शन एस्टेब्लिश होने की। तो देखो इसको अभी हमने किया था। We'll connect to another computer that is data. When a connection is established, a session is created. ठीक है, तो व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर स्मॉल चंक ऑफ डाटा? तो ये क्या होते हैं? पैकेट, पैकेट्स। ओके, अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो लेयर लेयर 4 ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो भाई ये लेयर 4 है ओएसआई मॉडल की। सो विच प्ले ए वाइटल पार्ट इन ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस ए नेटवर्क। तो भाई इसका भी मतलब रोल रहता है ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को अक्रॉस ए नेटवर्क एंड कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इनके हिसाब से। सो व्हेन डाटा इज सेंट बिटवीन डिवाइसेस, तो जब भी डाटा भाई डिवाइसेस के बीच भेजा जाता है, इट फॉलो वन ऑफ द टू डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो इन दो प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करता है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी क्या होता है? ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी यूजर डेटा डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये कनेक्शनलेस होता है यूडीपी। So let's begin with TCP. TCP की बात करें, potentially hinted by the name, this protocol is designed with reliability और ये एंड गारंटी इन माइंड। भाई एक तो भाई रिलायबिलिटी होती है इसमें कि डाटा आपका जाएगा ही जाएगा, गारंटी होती है आपके पास। सो द प्रोटोकॉल रिजर्व ए कंस्टेंट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द डाटा इज सेंट और रिसीव। तो भाई जितनी देर तक डाटा भेजा या रिसीव नहीं होता तब तक ये कनेक्शन बना के रखता है। और फिर क्या है, नॉट ओनली दिस बट टीसीपी इनकॉर्पोरेट्स एरर चेकिंग इनटू डिजाइन। तो एक एरर चेक भी करता है ये। सो एरर चेकिंग इज हाउ टीसीपी कैन गारंटी दैट डाटा सेंट फ्रॉम द स्मॉल चंक्स इन द सेशन लेयर 5। मतलब लेयर 5 क्या काम कर रहा था? लेयर 5 जो हमने देखा सेशन लेयर, वो छोटे-छोटे मतलब पैकेट में उसको कन्वर्ट करके भेज रहा था। तो भाई ये मतलब हैज़ बीन रिसीव्ड एंड रीअसेंबल्ड इन द सेम ऑर्डर। सो लेट्स समराइज एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ टीसीपी, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? गारंटी दैट एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ये है रिक्वायर ए रिलायबल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। इफ वन small chunk of data is not received then the entire chunk of data cannot be used। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर कोई छोटा सा पैकेट मतलब उसको नहीं मिला तो भाई वो पूरा का पूरा डाटा बेकार है उसके लिए। तो कैपेबल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टू डिवाइसेस टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम बीइंग फ्लडेड विद डाटा। तो पहले एक दूसरे के साथ ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है? इस स्लो कनेक्शन कैन बोटलनेक अनदर डिवाइसेस कनेक्शन विल बी रिजर्व्ड ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर द होल टाइम। तो ये बोटलनेक हो सकता है कि भाई एक फास्ट सिस्टम है, एक बहुत स्लो सिस्टम है। ठीक है, तो क्योंकि वो कनेक्शन तो बना के रखता है ना जब तक उसका जो काम है डाटा रिसीव करने का या भेजने का वो पूरा नहीं होता। फिर परफॉर्म अ लॉट मोर प्रोसेस फॉर रिलायबिलिटी। तो बहुत सारे प्रोसेस करता है ये। तो टीसीपी सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन यूडीपी। अब ये टीसीपी स्लो क्यों है यूडीपी से? क्योंकि भाई यूडीपी
कनेक्शन बनाता ही नहीं, वो चेक ही नहीं करता कि कनेक्शन बनाया नहीं, वो डाटा भेजने लग जाता है। तो टीसीपी इज यूज्ड फॉर सिचुएशंस सच एज फाइल शेयरिंग, हमने कोई फाइल शेयर करनी हो, इंटरनेट ब्राउजिंग या कोई मेल भेजना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें गारंटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए वहां पे कि अब मान लो कोई फाइल मैं आपके पास भेज रहा हूँ और उस फाइल का कुछ हिस्सा नहीं आया, यूडीपी में मिस हो गया, तो वो फाइल आपके किस काम की? किसी काम की नहीं है। तो हमें ऐसी चीजों में टीसीपी की जरूरत पड़ती है। सो दिस यूसेज इज बिकॉज दिस सर्विस रिक्वायर डाटा टू बी एक्यूरेट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे वेब सर्वर, यहाँ से पैकेट 1 2 3 फाइनल, तो यहाँ पे टीसीपी की जरूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे मान लो एक पैकेट मिस हो जाता, तो भाई बिल्ली तो पूरी बन ही नहीं पाती। हम्म, तो अभी आप समझ गए होंगे। अभी हम अगर यूडीपी की बात करें तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है और ये फास्ट होता है। यूडीपी इज मच फास्टर देन टीसीपी यहाँ पे। तो और क्या है? यूडीपी डजंट केयर इफ डाटा इज रिसीव्ड, तो भाई यूडीपी केयर नहीं करता कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो और क्या करता है? यूडीपी लीव्स द एप्लीकेशन लेयर, मतलब एप्लीकेशन लेयर कौन सा? जो सबसे पहला होता है, जो डायरेक्टली यूजर से मतलब हम जहाँ पे डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। तो यूजर सॉफ्टवेयर टू डिसाइड इफ देयर इज एनी कंट्रोल ओवर हाउ क्विकली पैकेट आर सेंट। और यहाँ पे फिर क्या है? इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दिस सेंस। यूडीपी डज नॉट रिजर्व ए कंटिन्यूअस कनेक्शन, तो भाई मतलब कनेक्शन बना के नहीं रखता। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? आप यहाँ पे देख लो डायरेक्टली, जैसे आपका डाटा आ रहा है यूडीपी में, तो पैकेट 1 आया और पैकेट 3 आया आपके पास, पैकेट 2 तो आया ही नहीं। पैकेट 2 नहीं आया तो आपकी तो मतलब आपको ये चीज रिसीव हुई है अभी, यहाँ पे कैट, हाफ कैट, तो ऐसे रहता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर? तो क्या नाम है भाई इस लेयर का, बताओ? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड फॉर? तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? यहां से करो कॉपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। सो व्हाट डज यूटीपी स्टैंड फॉर? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसको करते हैं। सो व्हाट प्रोटोकॉल गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ डाटा? कौन सा प्रोटोकॉल गारंटी देता है? टीसीपी देता है। सो व्हाट प्रोटोकॉल डजंट केयर इफ डाटा इज रिसीव्ड और नॉट? तो यूडीपी। सो व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन सच एज ईमेल क्लाइंट यूज? ईमेल क्लाइंट कौन सा यूज करता है? टीसीपी यूज करता है। सो व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट डाउनलोड फाइल यूजेज? टीसीपी भाई। व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट स्ट्रीम वीडियो यूज? तो भाई इसमें यूडीपी यूज कर सकता है वीडियो में, यूडीपी। फिर बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि द थर्ड लेयर ऑफ द एसआई मॉडल नेटवर्क लेयर है। सो वेयर द मैजिक ऑफ राउटिंग एंड रीअसेंबलिंग ऑफ डाटा टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब फ्रॉम दिस स्मॉल चंक्स ऑफ लार्ज चंक्स, चंक्स चंक्स भाई उसको बोलते हैं, डाटा को बोलते हैं, पैकेट को बोलते हैं आपके। तो फर्स्टली राउटिंग सिंपली डिटरमाइन द मोस्ट ऑप्टिमल पाथ इन विच दीज पैकेट ऑफ डाटा शुड बी सेंट। तो ये मतलब भाई चेक करता है कि कौन सा मतलब रूट चेक करता है कि कहाँ से आपका डाटा जाना चाहिए। सो वायलेट सम प्रोटोकॉल एट दिस लेयर डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑप्टिमल पाथ। ऑप्टिमल पाथ मतलब भाई आपका डाटा यहाँ से भेजना है या आपका डाटा यहाँ से भेजना है, तो ये चेक करता है। So we should only know about their existence at this stage of the networking model. Briefly, these protocol include OSPF, Open Shortest Path First. तो ये क्या करता है? मतलब ये प्रोटोकॉल कि जो सबसे छोटा पाथ है पहले उसको ये देखेगा। एंड RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सो द फैक्टर दैट डिसाइड व्हाट रूट इज टेकन इज डिसाइडिंग, मतलब कुछ इन जो ये 3 लाइन है यहाँ पे, पहले क्या है कि व्हाट पाथ इज शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा पाथ क्या है उसको डिटरमाइन करेगा ये। फिर व्हाट पाथ इज मोस्ट रिलायबल, मतलब मोस्ट रिलायबल कौन सा है, कहाँ पे पैकेट लॉस्ट होने, कहाँ पे ज्यादा पैकेट लॉस हुए पहले। सो फिर क्या है? फिर चेक करेगा विच पाथ हैज द फास्टेस्ट फिजिकल कनेक्शन, ये चेक करेगा। और फिर मतलब अपना पाथ क्रिएट करेगा।
ये क्या होते हैं? होप्स बोल लो आप इनको, ठीक है? कि किस तरीके से आपका डाटा जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेयर? नेटवर्क लेयर। और क्या पूछा इन्होंने? विल पैकेट टेक द मोस्ट ऑप्टिमल रूट अक्रॉस नेटवर्क? यस। तो व्हाट डज़ दिस ओएसपीएफ, ये क्या है? ऑप्टिमल समथिंग क्या था? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये है। सो व्हाट डज़ द आरआईपी स्टैंड फॉर? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्या काम करते हैं, इसके बारे में और आपने डीपली जानना है तो वो हम अपने कोर्सेज में भी बताते हैं। फिर क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस आर डेल्ट विद एट दिस लेयर? तो कैसे मतलब एड्रेसेस से यहाँ पे आप डील करते हो? तो कनेक्शन बनाना, नेटवर्क लेयर क्या काम क्या होता है कि भाई वो दूसरे उससे कनेक्शन बनाता है सिस्टम से। तो यहाँ से आपका टारगेट सिस्टम पे कनेक्शन बनता है। तो वो कैसे बनता है? आईपी एड्रेस से होता है ये। यहाँ पे आईपी एड्रेसेस हो गया। फिर आते हैं डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है भाई? द डाटा लिंक लेयर फोकस ऑन द फिजिकल एड्रेसिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। सो इट रिसीव ए पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट कहाँ पे आया? तो सबसे पहले पैकेट कहाँ पे आया? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भेजती है प्रेजेंटेशन, फिर ये अपना काम करती है, फिर सेशन पे जाता है, सेशन अपना काम करता है सेशन बनाने का, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, फिर नेटवर्क पे जाता है, फिर डाटा लिंक पे आता है। तो डाटा लिंक यहाँ पे क्या काम करता है? So it receive a packet from network layer including the IP address of the remote. तो नेटवर्क कनेक्शन कैसे बनाता है? वो होस्ट टू होस्ट बनाता है। होस्ट टू होस्ट मतलब वो आईपी एड्रेस लेता है जहाँ पे पैकेट भेजना है, तो वो रिसीव होता है आईपी एड्रेस हमारे यहाँ पे रिमोट कंप्यूटर एंड एड्स इन द फिजिकल मैक एड्रेस ऑफ द रिसीविंग एंड पॉइंट। तो डाटा लिंक लेयर जो रिसीवर का मैक एड्रेस ऐड करता है यहाँ पे। सो इनसाइड एवरी नेटवर्क एनेबल्ड कंप्यूटर इज ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन आई सी विच कम्स विद यूनिक मैक। मैक एड्रेस आप सभी को पता है कि मैक एड्रेस क्या होता है। सो मैक एड्रेस आर सेट बाय मैन्युफैक्चरर एंड लिटरली बर्न्ट इनटू द कार्ड। कि भाई वो हार्डवेयर में रहता है पूरा, तो दे कांट चेंज ऑल्दो दे कैन बी स्पूफ्ड। मतलब ये स्पूफ हो सकता है लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता परमानेंटली। तो ये क्या है? डाटा लिंक लेयर की जॉब है टू प्रेजेंट द डाटा इन ए फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। तो इसका क्या नाम है भाई? डाटा लिंक लेयर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज? तो क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये नहीं? तो और कौन सा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलो भाई, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर पहली लेयर क्या है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से आपको खुद ही आइडिया लग रहा होगा, मतलब जहाँ पे केबल्स की बात हो रही है, कनेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे आके आपका डाटा क्या है? जीरोज और वन में कन्वर्ट होके बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी है जो, फिर वो मतलब सिग्नल्स में कन्वर्ट होके वहां पे जाता है फिर केबल्स के थ्रू। सो दिस लेयर इज वन ऑफ द इजीएस्ट लेयर टू ग्रास्प। पुट सिंपली दिस लेयर, तो भाई ये लेयर है, रेफरेंस इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द आर्ट। मतलब फिजिकली आपका डाटा फिर कैसे जा रहा है? केबल्स के थ्रू ही जा रहा है। तो डिवाइसेस यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन ईच अदर इन ए बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। बाइनरी। तो कौन सी मतलब कौन सी केबल्स यूज होती है ये यहाँ पे? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस? तो भाई इनका क्या नाम होता है? इथरनेट केबल्स। यहाँ पे आए इथरनेट केबल्स। फिर यहाँ पे एक पूरा प्रैक्टिकल इन्होंने बताया हुआ है कि कैन यू एस्केप द ओएसआई। तो यहाँ पे करके देखते हैं हम क्या है भाई। ओके, द ओएसआई क्या बता रखा है इन्होंने? अवर हैकर हैज बीन लॉग्ड इन द। तो प्ले करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्या करना रहेगा? फिज़िकल ओके, यहाँ पे करना क्या है? व्यू साइट अगेन, तो यहाँ पे देखते हैं इज ओनली चांस फ्रीडम बाय चूजिंग द करेक्ट पाथ बेस्ड ऑन योर एसआई मॉडल। ओके, कर्सर हमें यूज करना है टू मूव लेफ्ट टू राइट द स्पेस बार टू एंटर द डोर्स। ओके, सो इसे अभी एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल लेयर, देन फिजिकल के बाद क्या आता है? फिजिकल के बाद क्या आता है? डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर में हम यहाँ पे गए, डाटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। ओके, देन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट के बाद कहाँ पे आते हैं हम? सेशन लेयर में आते हैं। सेशन लेयर, और फिर आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन, एंड नाउ एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। लास्ट में क्या बताया इन्होंने? कंटिन्यू योर लर्निंग बाय जॉइनिंग द पैकेट एंड फ्रेम्स रूम। तो भाई नेक्स्ट रूम में हम जानेंगे पैकेट्स और फ्रेम्स के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच, होप कि वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो कोर्स सीख रहा है साथ में साइबर सिक्योरिटी का, तो वहाँ पे हम इन सभी के बारे में डीपली बात करते हैं। थैंक यू।